Hello students, this is hint and solution of exercise 2.4 chapter 2 polynomial NCERT maths class 9. Now see the first question of this exercise. Determine which of the following polynomials has x plus 1 has a factor. Polynomials x plus 1 a factor has x plus 1 a factor. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. नाउ स्टूडेंट्स सपोज दिस पार्ट एज अ पी एक्स. सो दिस इज पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब ये पी एक्स हमारा क्या है, डिविडेंट है, और एक्स प्लस 1 डिवाइजर. सो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 x plus 1 equal to 0 and find the value of x is equal to -1. अगर हम p माइनस 1 की वैल्यू अगर 0 प्रूफ कर दें, so we can say that x plus 1 is a factor of this polynomial. So put the value of x is equal to -1. तो p माइनस 1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1. ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 1 और प्लस माइनस माइनस एंड प्लस 1 प्लस 1 एंड -1 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल, तो आंसर 0 हो गया. सो वी कैन से दैट x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px. नाउ स्टूडेंट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बच्चों सेकेंड पार्ट दिया हुआ है कि क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा. तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड देन x इक्वल टू -1. सो p -1, अब x के प्लेस पे -1 पुट कर दें तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर -1 के पावर 4 -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर एंड प्लस 1. अब ये हो गया 1, ये -1 का क्यूब क्या होगा, -1 एंड -1 स्क्वायर और x की वैल्यू -1 एंड प्लस 1. तो x क्यूब की वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस माइनस हो गया एंड x स्क्वायर की वैल्यू +1, तो ये हो गया +1 प्लस एंड माइनस -1 एंड प्लस 1. तो देखिए इस +1 से ये -1 कैंसिल, इस +1 से ये -1 कैंसिल, तो बचा क्या हमारा 1. सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px. तो x प्लस 1 इसका फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है. सो नाउ लेट अस सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स सी द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. अगर पी एक्स इज कट टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से, तो कह रहा है कि ये इसका फैक्टर होगा. तो देखिए फैक्टर तभी होगा जब इसका रिमाइंडर क्या हो, 0 आ जाए. अगर 0 नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा. तो यानी रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइजर को 0 के इक्वल करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. अब पुट कर दिया x की वैल्यू, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया. तो ये हो गया आपका -1 के पावर 4 प्लस 3 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस x की वैल्यू -1 प्लस 1.
ये हो गया 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे -1 आएगा तो -1 इंटू 3 तो -3, ये +3 -1 +1, इसको कैंसिल किया तो रिजल्ट क्या आया 1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, px गिवन हमारा x³ माइनस x² -2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। अगेन x+1 से डिवाइड करना है इसको, तो उसको 0 के इक्वल करेंगे और x = -1। नाउ फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, अगर x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है पॉलिनोमियल का वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो x के प्लेस पे -1 पुट कर देते हैं, p -1 का क्यूब प्लस -1² माइनस -1² -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी -1, ये +1 इंटू माइनस तो -1, फिर प्लस ये माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन कर दिया तो क्या हो गया 2 प्लस √2 प्लस √2। तो देखिए ये -2 आ जाएगा और ये 2 तो कैंसिल हो गया और ये ऐड हो गया तो 2 √2 और इसका दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों सी द सेकेंड क्वेश्चन। यूज द फैक्टर थ्योरम, determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। तो यहाँ पे गिवन हमारा px 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, कह रहा है gx की वैल्यू है x+1। अगर हम px को gx से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर उसका 0 के इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि gx क्या है, px का फैक्टर है। कह रहा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता था, कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n का और उसको हम x - a से अगर डिवाइड करते हैं तो इफ़ pa = 0, अगर pa 0 के इक्वल हो जाता था तो हम कहते थे x - a इज अ फैक्टर ऑफ px। सेकेंड केस हमारा क्या था, इफ़ x - a इज अ फैक्टर, अगर x - a फैक्टर है px का तो pa की वैल्यू 0 है। तो अगर हम x - a को फैक्टर प्रूफ करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, pa की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल प्रूफ करने होगी। सो लेट अस फर्स्ट स्टेप हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारा डिवाइजर है gx उसको इक्वल टू 0 के, एंड देन डिवाइजर की वैल्यू क्या होगी, x+1 इक्वल टू 0 एंड x = -1। तो ये फर्स्ट स्टेप में x की वैल्यू फाइंड आउट किया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया हुआ है, -1 तो ये हो गया 2 -1 का क्यूब प्लस -1² -2 -1 एंड -1। ये हो गया हमारा -1 यहाँ आएगा तो ये हो गया -1 इंटू 2 तो -2 प्लस ये 1 एंड ये माइनस और माइनस प्लस 2 -1। तो देखिए -1 + 1 ये कैंसिल और -2 + 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 0। सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। नाउ सी द सेकेंड part of this question. So this is second part of the question number 2। कह रहा px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1 gx = x+2। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या था, gx = 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x
विद द हेल्प ऑफ जी एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी -2। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स -2 इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, ये हो गया -8। ये हो गया 4 इंटू 3 प्लस 12 एंड 3 2 जा 6 -6 एंड 1 -6 -8 क्या हो गया -14 प्लस 13, 12 एंड प्लस 1 13 हो गया। एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -1। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट gx is not a factor of px. Now third part of this question, px is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6 and gx क्या है x minus 3. So gx is equal to 0 and x minus 3 equal to 0 and x is equal to 3. Now put the value of x is equal to 3 in this polynomial. तो p3 equal to 3 cube minus 4 3 square प्लस 3 प्लस 6, इसका क्यूब क्या हो गया 27, ये हो गया 9 4 जा 36, ये हो गया 3 और 6, 27 प्लस 3 30 प्लस 6 36, 36 माइनस 36 0। सो जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पे तो ये प्लस लेकर के हमने सॉल्व किया तो ये फैक्टर हो रहा है, बट क्वेश्चन में आपका क्या है यहाँ पे -6 है, -6। तो अगर -6 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा -6 हो जाएगा और ये भी -6। तो इस केस में क्या होगा px, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे -6 पुट कर देते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमारा, यहाँ पे -6 दिया हुआ है, हमने +6 लेकर किया तो फैक्टर तो हो गया, बट अगर -6 लेते हैं तो क्या ये फैक्टर होता है। तो अगर हम पुट करते हैं तो देखिए ये -6 हो गया हमारा, ये -6 और इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये 30 27 और +3 हो गया 30 एंड 6 और 36 अगर करें तो -42 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इस केस में क्या होगा, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। करें फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम P1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। और 1 कहाँ से है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, तो P1 शुड बी 0। सो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0 और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, प्लस के इक्वल टू 0 और के की वैल्यू क्या हो गई उस साइड में ले गए तो -2 हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट पी एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। सो x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इजकल टू 1, सो P1 शुड बी 0 if x minus 1 is a factor of px, so P1 should be 0। तो 2 और x की वैल्यू पुट कर दिया 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो ये आंसर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 तो हो गया 2 प्लस के √2 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर के की वैल्यू क्या हो गई -2
अंडर रूट टू। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कह रहा पी एक्स इजकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन। तो पी वन इक्वल टू ज़ीरो, तो के वन स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया के माइनस अंडर रूट टू प्लस वन, और अंडर रूट टू और इसको इस साइड में लेके आया तो के की वैल्यू क्या हो गया अंडर रूट टू माइनस वन। नाउ फोर्थ पार्ट पी एक्स इजकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। तो यहाँ पे क्या होगा पी वन शुड बी ज़ीरो, तो के वन के इंटू वन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन पुट कर दिया माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया के माइनस थ्री प्लस के, और के मिलकर क्या हो गया टू के और माइनस थ्री, तो के की वैल्यू क्या हो गई 3/2। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों सी द क्वेश्चन नंबर 4 करा है फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। तो सबसे पहले इसको आप सपोज कर लीजिए लेट पी एक्स इजकल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को अगर हमको फैक्टराइज करना होता है तो हम क्या कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है तो इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू वन वैल्यू क्या होगी हमारी 12, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या करते हैं उसका सम या डिफरेंस 7 के इक्वल आना चाहिए। तो 2 से किया 6, फिर 2 3 जाए, तो देखिए 2 2 जा 4 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो 7 आ जाएगा। तो 7 के प्लस हम क्या करेंगे, ये तो 12x स्क्वायर ऐसे ही होगा माइनस 7 के प्लेस पे 4 प्लस 3x प्लस वन, और ये हो गया हमारा 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस वन। तो यहाँ से क्या कॉमन हो गया 4 और x कॉमन हो गया, यहाँ बचा 3x एंड माइनस वन, और इन दोनों में देखिए माइनस वन कॉमन हुआ 3x माइनस वन, और इन दोनों पार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या हो गया 3x माइनस वन एज अ कॉमन, और बचा क्या हमें 4x माइनस वन। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी second part of this question. So students now let us see second part of this question. There are 2x square plus 7x plus 3. तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो ये कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6 हो गया, और इसका फैक्टराइज किया तो क्या हो गया 2 3 जा 3 1 जा। तो देखिए अगर हम 2 और 3 को ऐड करें तो 5 आएगा, या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आएगा। बट अब हमें 2 3 जा 6 और 1 लें, तो 6 इंटू 1 और 1 प्लस 6 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है 7 के प्लेस पे लिख दिया x प्लस 6x। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 प्लस 3। नाउ इन दिस पार्ट टेकिंग x एज ए कॉमन, तो हो गया 2x प्लस 1, इन दिस पार्ट टेकिंग प्लस 3 एज ए कॉमन, सो 2x प्लस 1। तो ये हो गया 2x प्लस 1 कॉमन हो गया एंड x प्लस 3। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ थर्ड पार्ट पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो 6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया 36, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें और 5 है तो 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, तो 2 2 जा 4 और 9 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 5 आ गया मिडिल टर्म्स। तो हो गया x 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, और इस पार्ट में हमने 3x कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2x प्लस 3। इस पार्ट में माइनस 2 कॉमन हो गया तो हो गया 2x प्लस 3। तो देखिए दोनों पार्ट में 2x प्लस 3 कॉमन है, सो नाउ टेकिंग 2x प्लस 3 एज ए कॉमन, तो 2x प्लस 3, सो रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या हो गया 3x एंड माइनस 2।
So students, in this way you solve this questions, this part yourself. So fourth part of this question do yourself. Now let us see question number 5. So बच्चों see the question number 5. करा फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. तो देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टर थ्योरम के मेथड से फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करेंगे. तो फैक्टर थ्योरम में क्या कहता था, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट पार्ट, उसका हम फैक्टर लिखते हैं. तो देखिए कांस्टेंट पार्ट हमारा 2 है और 2 कैसे आ सकता है, या तो 1 इंटू 2 करें या 2 इंटू 1 करें, एक ही बात हुई. या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो. तो हमारा क्या आ सकता है, 2 आ सकता है. सो फैक्टर ऑफ 2 क्या हो गया यहाँ पे, तो पुटिंग, तब यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस पुट एक्स इक्वल टू जो फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म का उसी की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2. अब 1 बाई 1 हम इसके वैल्यू को पुट करते हैं. तो सबसे पहले हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू पुट एक्स इक्वल टू 1. तो ये हो गया P1 इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस 2 एंड प्लस 2. तो आप देखिए यहाँ पे अगर रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया और ये नॉट इक्वल टू 0. तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा. तो पहले हीट एंड ट्रायल मेथड का हम यूज़ करके हम इसके फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में. तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं. एक्स इक्वल टू 1 सपोज पुट कर दिया. तो ये हो गया 1 का क्यूब P1 पुट करिए. तो ये हो गया 1 का क्यूब 1 और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 2 और यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस 1 और यहाँ पे 2. तो देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और आंसर क्या हो गया 0. तो जैसे ही ये 0 हुआ तो हम लिखते क्या हैं, एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px. और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं. तो पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 2 और इसको x माइनस 1 से हम डिवाइड कर लें. तो फर्स्ट क्वोशेंट हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर. तो हो गया एक्स क्यूब माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर. ये साइन चेंज हो गया तो ये कैंसिल. देखिए एक प्लस एक माइनस है बट माइनस वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है. तो यह हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अब माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमको माइनस एक्स टाइम्स ले जाना होगा. तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स. तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल, ये हो गया 2x और प्लस 2. अब हम 2 टाइम्स ले जाएं तो हो गया 2x प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो गया, दोनों माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस होगा, बोथ आर माइनस. तो ये हो गया माइनस 2. तो कोसेंट हमारा क्या जाएगा माइनस 2. तो हो गया माइनस 2 प्लस 2. तो देखिए ये कैंसिल होकर के 0 हो गया. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, Px को कोसेंट और डिवाइजर के फॉर्म में. तो डिवाइजर हमारा क्या है, x माइनस 1, कोसेंट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. तो देखिए इसको स्प्लिटिंग मिली टर्म से हम फैक्टराइज कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो इसको करेंगे आगे. तो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू माइनस 1 अगर करें तो क्या होगा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हम यही यूज़ करेंगे. और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 और 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होनी चाहिए. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2. तो देखिए यहाँ पे तो हमारा कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया तो हो गया x माइनस 2
ओके, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ पे ये +1 हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 - 1 करेंगे अगर तो क्या होगा, -2x + x, तभी तो -1 आएगा। तो 1 कॉमन ले लिया, +1, तो हो गया x - 2। अब हमारा फैक्टर क्या हो गया, x - 1, x - 2 एंड x + 1। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला में क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके फैक्टर को लिखते हैं। तो ये किस किस के फैक्टर में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, नहीं केवल 1 और 2 में आएगा, तो +-1 +-2। अब x की वैल्यू हम इसी फैक्टर से लेकर के पुट करते हैं। सो फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x = 1। अगर ये 0 आ जाता है तो 1 को इस साइड में कर लीजिए, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड किए तो जो कोसेंट है और डिवाइजर के फॉर्म में हम पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे। तो x - 1 ये डिवाइजर है और ये कोसेंट है। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 - 1। अब इसके प्लेस पे 2 - 1 पुट करेंगे तो 2 की वैल्यू माइनस में होगी और 1 की वैल्यू प्लस में, तो हो गया -2x + x। अब कॉमन ले लिया, फिर इसको फैक्टर कर लिया। तो इस तरह से आपके फैक्टर थ्योरम यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों एक पार्ट और करते हैं, बाकी आप 2 पार्ट खुद से ट्राई करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है, px = x³ - 3x² - 9x - 5। तो देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा 5 है और 5 का फैक्टर क्या होगा, या तो 1 या तो 5, तो +-1 एंड +-5। सो पुट द वैल्यू ऑफ x = -1। तो इसमें अगर हम -1 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर 0 के इक्वल आएगा तो 1 को उस साइड में लेते जाइए, तो क्या होगा, x + 1 = 0 हो जाएगा। तो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ये x + 1 आया कहाँ से, ये जो हमारा है इसको हम 1 को उस साइड में ले जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, x + 1 = 0। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब इसको पॉलिनोमियल्स को हमने डिवाइड कर दिया, x + 1 से x³ - 3x² - 9x - 5 को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्वोशेंट क्या आ गया, x² - 4x - 5। तो ये तो फर्स्ट स्टेप था, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप, और ये सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप हमारा ये हो गया। थर्ड स्टेप में px को हम डिवाइजर एंड कोसेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। तो ये हो गया x + 1 x² - 4x - 5। अब 5 × 5 करेंगे और 5 - 1 अगर करें तो क्या होगा, हमारा 4 आ जाएगा। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। ये हो गया x² - 5x + x - 5। ये तो x + 1 एज इट इज है। अब यहाँ पे कॉमन ले लिया x, तो ये हो गया x - 5 प्लस 1 कॉमन ले लिया इस पार्ट में, तो क्या हो गया, x - 5। नाउ इन बोथ पार्ट टेकिंग x - 5 एज ए कॉमन, ये x + 1 एज इट इज। तो x - 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या हमारा, x यहाँ पे 1 बचा है, तो ये हो गया x + 1। सो इसी तरह से बच्चों थर्ड एंड फोर्थ पार्ट डू योर सेल्फ। अगर जैसे पी वाई, अगर y दिया हुआ है, जैसे फोर्थ पार्ट में y के टर्म में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में हमने लिख दिया यहाँ पे पी वाई। जैसे x के टर्म्स में था तो हम क्या लिखते थे, पी एक्स, और y के टर्म्स में होगा तो हम क्या लिखेंगे, पी वाई लिख देंगे। और ये हो गया हमारा 2y³ माइनस प्लस y² - 2y - 1। तो चलिए इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर के टर्म के साथ क्या है, 2 मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले स्टेप हम लोग क्या करते थे, इसको हम सॉल्व करते थे, 2 को कॉमन ले लें, इसका कोफिशिएंट 1 करते थे, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 1 करते थे। तो अगर यहाँ करें तो ये होगा y³
ये हो गया वहाँ पे 1/2 y², और यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -y। अब -1/2। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स 1/2 आ गया, तो 1/2 का फैक्टर क्या हो सकता है, या तो 1 इंटू 2 कर लें, 1 इंटू 1/2 यही होगा। इसके अलावा क्या होगा, 1/2 इंटू 1 हो सकता है, या -1, एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस होगा, या ये हो सकता था कि -1/2 कर लें और +1 कर लें, -1/2 +1। नेक्स्ट क्या हो सकता है, और तो कोई तरीका है नहीं इसका फैक्टर का, तो यानी इसका फैक्टर हमारा क्या हो सकता है, x = +-1 एंड +-1/2। ओके, तो थर्ड पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा, फोर्थ पार्ट में सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया 2y³ + y² - 2y + 1। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और हाईएस्ट पावर के साथ जबकि मैंने बताया था उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया ये, तो y³ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1/2 y², यहाँ पे क्या हो गया y, और ये हो गया -1/2। अब इस 1/-1/2 का फैक्टर अगर करते हैं तो क्या क्या होगा, देखिए ये तो -1 इंटू 1/2 हो सकता है, या 1 इंटू -1/2, -1 इंटू +1/2 हो सकता है, यही फैक्टर्स हो सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, +-1 या +-1/2। तो हमने y की वैल्यू पहले पुट किया, y = 1, तो पुट किया तो ये 0 के इक्वल हो गया। तो जैसे ये 0 के इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ py। अब क्या करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए ये हो गया 2y³ माइनस प्लस है y² -2y एंड -1, और ये किससे डिवाइड करना है, y - 1 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, पहले 2y² टाइम्स, तो हो गया 2y² माइनस 2y³ हो जाएगा, और -2y²। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस ये प्लस, देखिए ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया y², और ये हो गया -2y -1, तो -1 अभी नहीं, एक एक पार्ट कॉपी करते हैं। तो अब कितने हमको चाहिए, y², तो कितने टाइम्स जाएगा, y टाइम्स, तो हो जाएगा y² माइनस y। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया हमारा, माइनस प्लस, ये सॉल्व हुआ तो ये हो गया -y², और ये -1। तो अब हमको कितने टाइम्स ले जाना होगा, -1 टाइम्स। ओके, यहाँ कुछ तो रॉन्ग आ रहा है, तो ऊपर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये y² है, ये अच्छा ये दोनों प्लस है यहाँ, तो 3y हो जाएगा, 3y²। तो अब हमको यहाँ पे कितने टाइम्स ले जाना होगा, 3y टाइम्स, तो ये हो गया 3y² माइनस 3y, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, +y², +y², अब ये हो गया माइनस, अब ये +y हो जाएगा, अब सही आएगा। तो नाउ अब कितने टाइम्स ले जाएं, +1 टाइम्स तो जा सकता है, +1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा y माइनस प्लस माइनस -1, तो ये हो गया 0। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, py को अगेन लिखते हैं, डिवाइजर इंटू कोसेंट, 2y² माइनस +3y एंड +1। तो ये हमारा हो गया डिवाइजर। अब इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y - 1 2y², ये 2 इंटू 1 यानी ये हो गया 2y + y एंड +1। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे कॉमन लेकर के, तो इसका रिजल्ट क्या होगा,
वाई प्लस वन एंड 2y प्लस वन, 2y प्लस वन। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या था, 2 था। तो हमने कहा था कि ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमने पहले इसको 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया इसका कोफिशिएंट, तो टेकिंग 2 एज ए कॉमन, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म था उसके फैक्टर को चेक किया, तो क्या आ गया फैक्टर, या तो +1 या तो -1 के फॉर्म में आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया और फिर हमने डिवाइड कर लिया फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके, तो ये हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.5।